हेलो फ्रेंड्स, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। अब आप सबको एक नया टैक्स लॉ मिलने वाला है। आने वाले समय में इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा, उसकी जगह एक नया टैक्स लॉ होगा, डायरेक्ट टैक्स कोड। क्या इसके बारे में आपको पता है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। सोशल मीडिया में यह न्यूज चल रही है कि इस लॉ के आने के बाद से लोगों की जीवन जीने में आसानी होगी, उनके लाइफ स्टैंडर्ड में और सुधार होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? आपको आज इस वीडियो में वो पॉइंट्स मिलेंगे जो शायद आपको हैरान के साथ टेंशन भी दे। आने वाले बजट सेशन में डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने वाला है, जो करीब 5 महीने के बाद से हम पर यह थोप दिया जाएगा कि अब आपको इस तरह से टैक्स नहीं बल्कि इस तरह से टैक्स देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इंडिया के टैक्स के बारे में जान लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो काफी पुराना है, तभी से चल रहा है, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं, चेंजेस भी हुए हैं। टैक्स को यूनिफॉर्म करने के लिए पहली बार डायरेक्ट टैक्स कोड का ड्राफ्ट 2009 में बनाया गया था, लगभग आज से 15 साल पहले। लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है डायरेक्ट टैक्स कोड को फाइनली 2025 के बजट में पेश किया जाएगा। अब तो मोदी सरकार के फैसलों के बारे में अच्छी तरह से जानते ही हैं। जो फैसला उन्होंने ले लिया उसे तो इम्प्लीमेंट करना ही है। अब समझते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड को पॉइंट टू पॉइंट इसमें क्या चेंज हो सकता है और इसका सबसे अधिक इम्पैक्ट हम जैसे कॉमन लोगों के जीवन में क्या कुछ बदलने वाला है। तो सबसे पहले आपको शायद याद होगा कि LIC की पॉलिसी जब आपने ली थी तो आपसे बोला गया होगा कि जब इस LIC की मेजोरिटी मिलेगी उस समय आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप यह लॉ आ गया तो उस LIC पर भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। जैसे अगर आपने LIC पर 1 करोड़ रुपए मिलता है उस पर 5% गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, जो अभी तक एग्जाम था। मतलब 1 करोड़ पर 5%, 5 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। पैसा आपका, इतने दिन की पेशेंस आपकी, लेकिन प्रॉफिट गवर्नमेंट का। मिला जुला के कॉमन मैन की बैंड बजने वाली है। और कुछ लोग कहेंगे कि देश की तरक्की में अपना योगदान दे टैक्स के रूप में, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात सुनकर शायद आप शॉक्ड हो जाएंगे। अब तक हमारा हाई टैक्स स्लैब जो था वो 30% पे था, लेकिन ये इंक्रीज हो सकता है। सरचार्ज हटाकर टैक्स रेट को 35% तक किया जा सकता है। अगर आपकी इनकम हाई ग्रुप में है तो आपको टैक्स और देना होगा। हर जगह बस टैक्स ही टैक्स होगा। और तीसरी बात, अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस पर जो छूट मिलती थी उसको भी हटा दिया जाएगा। आज के समय में हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपए पर ईयर उस टैक्स पेयर के लिए था जिसकी उम्र 60 साल के नीचे है, और जो 60 साल के ऊपर है उसके लिए 50,000 पर ईयर था। लेकिन अब डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने से टैक्स डिडक्शन खत्म हो जाएंगे, आपको फ्लैट टैक्स देना होगा। 4th पॉइंट, कैपिटल गेन टैक्स पर भी इसका बड़ा असर दिखने वाला है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में भी अब आपको नॉर्मल इनकम की तरह ही टैक्स देना होगा। अगर ऐसा होता है इसका असर शेयर बाजार पर इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन इसके साथ ही अच्छी खबर यह भी है कि शेयर मार्केट से STT को हटाने पर चर्चा चल रही है, इसलिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मार्केट इस न्यूज के बाद कैसा रिएक्ट करेगा। कैपिटल गेन टैक्स से नीचे जाएगा या फिर STT के बढ़ने से ऊपर। पॉइंट है फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनियों के लिए सेम टैक्स रेट का प्लान, जो एक पॉजिटिव चीज हो सकती है डायरेक्ट टैक्स कोड में। इससे फॉरेन कंपनियां इंडिया में अपने इन्वेस्ट को बढ़ाएंगी। अभी करंट में डोमेस्टिक कंपनी का मैक्सिमम टैक्स रेट 25% का है और वहीं फॉरेन कंपनी पर 40% तक टैक्स लगता है। लेकिन इस रूल के बाद समान टैक्सेस लगेंगी। एक सबसे खास बात बताऊं, जो पुराने इनकम टैक्स और नए डायरेक्ट टैक्स कोड में बिल्कुल सेम रहेगी। जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी पार्टी को बाहर से आने वाले चंदे पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ना पहले था न ये आगे होगा। वे अपने ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि ये रूल वो खुद बना रहे हैं। उनकी पार्टी को आने वाले चंदे पर कोई टैक्स नहीं होगा। टैक्स होगा हम पर और आप जैसे कॉमन लोगों के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब CA के अलावा कंपनी की सेक्रेटरी, CAS और कास्ट अकाउंटेंट्स CMA को भी टैक्स को ऑडिट कर पाएंगे। वही स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस करते समय हम जो भी ऑडिट पढ़ते हैं वो सभी CA द्वारा वेरीफाइड होते हैं। फ्यूचर में हम CS या
CMA के द्वारा वेरीफाइड रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसके बदलाव 2025 से लागू होने की उम्मीद है, इसलिए स्टूडेंट को अपनी एग्जाम के लिए तैयार रहना होगा। ये कुछ ऐसे मेजर पॉइंट है जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन सारे रूल के अलावा एक दो चीज ऐसी है जो शायद कभी नहीं बदल सकती। पहला, पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाले चंदे पर टैक्स, क्योंकि उन पर टैक्स लगता ही नहीं, टैक्स तो केवल आम आदमी को देना होता है। और दूसरा, ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर नो रिस्ट्रिक्शन, जहां चार्जेस कम करने चाहिए वहां नहीं करेंगे और जहां नहीं करनी चाहिए वहां करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इस नए डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में? क्या सही है, क्या गलत? आप बेझिझक कमेंट में बताएं और लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी समझ सके उनके पैसों के साथ अब क्या होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।